स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारत का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। इस परियोजना के कारण हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन और बिजनेसेस को बढ़ावा मिलेगा, जिसके फलस्वरूप हमारे देश की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित हो पाएगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी इनिशिएटिव को बहुत जोर शोर से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए PLI स्कीम जैसी योजना को भी लॉन्च किया गया है और दिन प्रतिदिन अनेकों देशी और विदेशी कंपनियां इस PLI स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो रही है और यह सिलसिला निरंतर जारी है। अतः इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाना जरूरी है। अतः इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या औद्योगिक गलियारा विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक संग्रह होता है, जिसका निर्माण किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में किया जाता है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रमुख उद्देश्य उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स इत्यादि को स्थापित करना होता है। और इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए पोर्ट्स, पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट्स, रेल रोड एंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, इनलैंड वाटरवेज, स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रियल एरियाज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, हाई स्पीड रेलवेज, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इत्यादि सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है। और इस प्रकार के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के कारण देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार, व्यापार इत्यादि में वृद्धि होती है। हमारे देश में बन रहे 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का निर्माण नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के अंतर्गत किया जा रहा है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है और इसका क्रियान्वयन नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। इन 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महंगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसका वर्तमान में निर्माण कार्य किया जा रहा है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के अंतर्गत अनेकों परियोजनाओं का निर्माण कार्य किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के अंतर्गत किन किन प्रमुख परियोजनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है और वर्तमान समय में इन परियोजनाओं पर कितना काम पूरा हो चुका है और यह कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार होने वाला है। आपको बता दें कि धुलेरा स्मार्ट सिटी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इत्यादि परियोजनाओं का निर्माण दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत ही किया जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण दिल्ली से मुंबई के बीच किया जा रहा है और यह महत्वाकांक्षी परियोजना उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरती है। इस प्रकार यह परियोजना भारत के 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों में फैला होगा और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 1504 किलोमीटर है। इसको संक्षिप्त में DMIC के नाम से जाना जाता है और यह विश्व के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है। निकट भविष्य में DMIC ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनकर उभरेगा। आपको बता दें कि DMIC प्रोजेक्ट के अंतर्गत 24 इन्वेस्टमेंट रीजन्स का निर्माण किया जाएगा एंड इसके फर्स्ट फेज में 8 इंडस्ट्रियल रीजन्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गुजरात में धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, जिसको कि संक्षिप्त में धुलेरा SIR के नाम से जाना जाता है, का निर्माण कार्य किया जा रहा है और वर्तमान समय में धुलेरा स्मार्ट सिटी के एक्टिवेशन एरिया का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 22.54 स्क्वायर किलोमीटर है। पूरे धुलेरा SIR का क्षेत्रफल 920 स्क्वायर किलोमीटर है और यह हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी परियोजना है। वर्तमान समय में एक्टिवेशन एरिया का काम लगभग 95% पूरा हो चुका है और यह धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन 2022 या 2023 में पार्शियली ऑपरेशनल हो जाएगा और यह पूरा 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया 2042 तक बनकर तैयार हो जाएगा। DMIC परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी, जिसको कि शेंद्रा बिटकिन इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना जाता है या फिर इसको संक्षिप्त में औरिक सिटी कहते हैं, इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है।
औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी लगभग 84 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत शेंद्रा और बिटकिन एरिया को डेवलप किया जा रहा है, जहां पर प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जा रहा है। औरिक सिटी में मुख्य रूप से टेक्सटाइल, फूड, डिफेंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि इंडस्ट्रीज पर फोकस किया जाएगा। औरिक सिटी का 60% एरिया इंडस्ट्रियल यूज के लिए होगा और बाकी का 40% एरिया रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूज के लिए होगा। आपको बता दें कि औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी ऑपरेशनल हो चुका है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में एक और इंडस्ट्रियल एरिया दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण किया जा रहा है। दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया का क्षेत्रफल लगभग 253 स्क्वायर किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में आता है और इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत एक पोर्ट का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन, लॉजिस्टिक हब इत्यादि का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत ऑटोमोबाइल, स्टील, प्रोजेक्ट इक्विपमेंट, केमिकल, एग्रो पार्क, फूड प्रोसेसिंग, लाइट मैन्युफैक्चरिंग, हैवी मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि सेक्टर पर फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर्स का भी विकास किया जाएगा। दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया 2025 तक पार्शियली ऑपरेशनल हो जाएगा और 2045 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा दीघी पोर्ट को ऑपरेट एंड मैनेज किया जाएगा और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा ही इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसके निर्माण में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दीघी पोर्ट के निर्माण के बाद JNPT पोर्ट से कार्गो का दबाव कुछ कम होगा। दीघी पोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हाईवेज एंड रेल नेटवर्क का भी निर्माण किया जाएगा। DMIC परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में दादरी, नोएडा, गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको कि संक्षिप्त में DNGIR के नाम से जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर है। यह एक निर्माणाधीन परियोजना है और इसके अंतर्गत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और कमर्शियल सेक्टर्स का भी विकास किया जाएगा। दादरी, नोएडा, गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन के अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग जोन्स, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, नॉलेज हब, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, IT हब इत्यादि सेक्टर्स को विकसित किया जा रहा है। आपको बता दें कि दादरी, नोएडा, गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से वेल कनेक्ट होगा। यह पार्शियली ऑपरेशनल हो चुका है और 2041 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। पूरी तरह से बन जाने के बाद दादरी, नोएडा, गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन लगभग 12 लाख से अधिक नौकरियां पैदा करेगा। DMIC के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पीथमपुर, धार, महो इंडस्ट्रियल रीजन को डेवलप किया जाएगा। यह लगभग 372 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और पहले से ही इस स्थान पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज मौजूद है। अतः फ्यूचर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल हो जाने के कारण इसको और ज्यादा बूस्ट मिलेगा। पीथमपुर, धार, महो इंडस्ट्रियल रीजन इंदौर के नजदीक स्थित है। इस इंडस्ट्रियल रीजन के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, हैवी मशीनरी, लाइट मशीनरीज, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रो प्रोडक्ट्स इत्यादि वेरियस सेक्टर्स पर फोकस किया जा रहा है। यह इंडस्ट्रियल रीजन ऑपरेशनल है और इसका विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी इंडस्ट्रियल एरिया को भी विस्तारित किया जा रहा है। राजस्थान राज्य के अंदर DMIC परियोजना के अंतर्गत जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया का विकास किया जा रहा है। यह इंडस्ट्रियल एरिया 154.37 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया जोधपुर शहर से 40 किलोमीटर और पाली शहर से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके अंतर्गत रोड्स, वाटर सप्लाई, सीवेज नेटवर्क,
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 62 के किनारे किया जा रहा है। इसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरियाज के अलावा रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर्स का भी विकास किया जाएगा। पूरी तरह से बन जाने के बाद लगभग 4 लाख नौकरियां उत्पन्न होगा। इसका निर्माण 3 चरणों में किया जा रहा है। उम्मीद है कि 2025 तक यह पार्शियली ओपन हो जाएगा और 2042 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थान राज्य में ही एक और इंडस्ट्रियल एरिया खुशखेरा भिवड्डी नीमराना इंडस्ट्रियल रीजन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस इंडस्ट्रियल रीजन का क्षेत्रफल लगभग 165 स्क्वायर किलोमीटर है। आपको बता दें कि खुशखेरा भिवड्डी नीमराना में पहले से ही बहुत सारे इंडस्ट्रीज मौजूद है, अतः DMIC परियोजना के अंतर्गत इसका और विस्तारीकरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, भिवड्डी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल टाउनशिप इत्यादि का निर्माण किया जाएगा और बहुत ही जल्द इन सब पर निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। DMIC परियोजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य में मानेसर बवाल इंडस्ट्रियल रीजन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मानेसर और बवाल ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल एरिया है और वर्तमान में बहुत सारे इंडस्ट्रीज मौजूद है, अतः DMIC परियोजना के अंतर्गत इसका और विस्तारीकरण किया जाएगा। मानेसर बवाल इंडस्ट्रियल रीजन का क्षेत्रफल लगभग 402 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया, पब्लिक यूटिलिटीज एरिया, ओपन स्पेस, रिक्रिएशन एरिया, नेचुरल जोन इत्यादि का भी निर्माण किया जाएगा। इसका फर्स्ट फेज 2031 तक बनकर तैयार हो जाएगा और यह पूरी तरीके से 2039 तक बनकर तैयार हो जाएगा। DMIC परियोजना के अंतर्गत 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। पहला उत्तर प्रदेश राज्य में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा गुजरात में धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। DMIC के अंतर्गत 5 पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है और यह सभी रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट है, जिसके अंतर्गत सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पावर प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS कॉरिडोर्स का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है और RRTS के फेज 1 में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS, दिल्ली गुरुग्राम अलवर RRTS और दिल्ली पानीपत RRTS का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही RRTS परियोजना के फेज 2 में इन सभी RRTS कॉरिडोर्स का निर्माण कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे देश के वेरियस सिटीज में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को भी डेवलप किया जाएगा। अहमदाबाद और धोलेरा के बीच अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है और अहमदाबाद धोलेरा मोनोरेल का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। DMIC परियोजना के अंतर्गत 2 लॉजिस्टिकल हब्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में और दूसरा इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बवाल हरियाणा में। इसके अलावा वेरियस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है। बेहतर ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स के मूवमेंट के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई इसके सभी स्पर को मिलाकर 1382 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि भविष्य में 12 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। वर्तमान समय में दिल्ली से मुंबई के बीच यात्रा के दौरान लगभग 24 आवर्स का समय लग जाता है, परंतु दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरी तरह से 2023 या 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा वर्तमान समय में दिल्ली से मुंबई के बीच जो नेशनल हाईवे नंबर 48 है, इसको 8 लेन में एक्सपैंड किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा के नजदीक दादरी से महाराष्ट्र में नवी मुंबई के नजदीक JNPT पोर्ट तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसकी कुल लंबाई लगभग 1504 किलोमीटर है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पार्शियली ऑपरेशनल हो चुका है और यह पूरी तरीके से 2022 के अंत तक या 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा।
DMIC के सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में दिल्ली से मुंबई तक हाई स्पीड कॉरिडोर का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें वर्तमान में दिल्ली से अहमदाबाद तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको कि फ्यूचर में अहमदाबाद से दिल्ली तक बढ़ाया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसकी लंबाई लगभग 508 किलोमीटर है, यह 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 886 किलोमीटर है, यह 2031 तक बनकर तैयार हो जाएगा। DMIC के अंतर्गत 3 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि सागरमाला परियोजना के अंतर्गत शामिल है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के इन्फ्लुएंस जोन की चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर है। DMIC परियोजना को दिसंबर 2006 में लॉन्च किया गया था और इस परियोजना पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जापान मिलकर काम कर रही है। DMIC का फेज 1 2025 तक, फेज 2 2032 तक और फेज 3 2037 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसके निर्माण में 100 बिलियन US$ का खर्च आएगा, यानी कि वर्तमान के हिसाब से 7,50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत लेबर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में 5 करोड़ से अधिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां उत्पन्न होंगी। इसके अलावा अनेकों व्यापार और स्वरोजगार के अवसर सृजन होंगे। इसके साथ ही भारत कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होगा। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके हमारे देश में बन रहे सभी 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में अवश्य जानें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।